हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर और चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं या स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है जिसमें आप इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर कवर करते हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे टिश्यू के बारे में। टिश्यू यानी कि ऊतक, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा था वो आपको याद होगा, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने कहा कि जो जीवन की आधारभूत इकाई है उसको हम सेल कहते हैं। अब हम सेल की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो टिश्यू पढ़ने से पहले आपको सेल पढ़ना ही पड़ेगा, तब आपको टिश्यू समझ में आएगा। तो हमने कहा कि हमारा जो यहाँ पे बॉडी का या हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो सेल से मिलकर के होता है। कैसे होता है? जब यहाँ पर आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, और जब हमने कहा कि गैमीट का फ्यूजन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है ये एक सिंगल सेल है। जाइगोट क्या होती है? सिंगल सेल है, एक कोशिका है। अब यही जाइगोट आगे चल करके एक कोशिका से क्या बनाएगा? दो, दो से ऐसी चार, चार से फिर क्या बनाएगा? आठ बनाएगा। और ऐसे कर करके हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ये क्या होता है जब बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बन गई है? बहुत सारी सेल्स बन गई हैं। अब क्या होगा? सेल्स का एक ग्रुप जो है वो एक अलग ग्रुप बना लेता है, जो कि एक किसी विशिष्ट, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कोई विशिष्ट कार्य करने लगते हैं। ऐसे ही एक और ग्रुप बन जाता है और ये कोई और कार्य यहाँ पे करने लगते हैं। तो आपने कहा कि कोशिकाओं का वो समूह या कोशिकाओं का वो ग्रुप जो मिल करके क्या करते हैं? कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, जो मिल करके कोई एक पर्टिकुलर काम को करते हैं। उस ग्रुप को हम नाम देते हैं ऊतक। ऊतक का मतलब ही होता है, ऊतक एक्चुअली में बात किसकी कर रहा है? जहाँ पे बहुत सारी कोशिकाओं का एक ग्रुप होगा। ठीक है, टिश्यू मतलब ऊतक। और अगर हम ऐसे ही बहुत सारे ऊतक की बात करें, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ऊतक हमारे शरीर में बनते हैं। हर एक जो जीव है उसके शरीर में बनते हैं। हर जीव का मतलब होता है, देखो जब सेल पढ़ रहे थे तब इतना तो हमने पढ़ा था कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है, यूनिसेलुलर का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक सेल होगी। वो जीव जो है उसका शरीर का निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से बना होगा। एक ही कोशिका, वहां पे पोषण की प्रक्रिया भी वहां पर हो रही है, डाइजेशन की हो रही है, एक्सक्रीशन की हो रही है, रेस्पिरेशन की हो रही है, रिप्रोडक्शन की हो रही है। सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में हो रही हैं। और कुछ होते हैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाएं जिनमें पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। अब जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका है वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ये तो हमें पता है, क्योंकि टिश्यू का फॉर्मेशन करने के लिए हमें बहुत सारी सेल्स चाहिए। जब वो ग्रुप बनाएंगे तब हम उन्हें कह सकते हैं कि ये क्या है? टिश्यू है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जा रही है वो ऊतक नहीं बनाएगा। लेकिन जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या बहुकोशिकीय जीव हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पे उनके शरीर में बहुत सारे ऊतक यहाँ पर बनते हैं। तो एक सीक्वेंस हमने देखा था, एक सीक्वेंस हमने देखा है। बहुत सारी जो सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलकर के, ऐसे ही अलग अलग टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे? जैसे कि सेल से टिश्यू बना है, यहाँ पर भी टिश्यू बना है, ये भी टिश्यू बना है, ये भी टिफो टिश्यू। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही, ये भी टिश्यू बना है। ऐसे ही कुछ टिश्यू मिल करके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसने, इन टिश्यू ने मिल करके एक ऑर्गन बनाया है, फिर इन टिश्यूज ने मिल करके एक ऑर्गन बनाया है। मतलब समझ रहे हो कि जो सेल्स का ग्रुप है वो टिश्यू बनाता है और जो टिश्यू का ग्रुप है वो ऑर्गन बनाता है। ऐसे ही ऑर्गन का जो ग्रुप है, यानी कि एक से ज्यादा ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम है, एक ऑर्गन सिस्टम ये है, और ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है।
ये जो चीजें हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आया। इस सीक्वेंस को हम सिंपली कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अभी तक आपने समझा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका की जो फंक्शनिंग है, जो कार्य है, वो कैसे यहाँ पर होते हैं, कोशिका के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका पादप कोशिका में क्या अंतर है, और जो जीवाणु कोशिका है उसमें क्या अंतर है, ये चीजें आपने पढ़ी हैं। अब हमें ये समझना है कि इन कोशिकाओं के समूह से कौन कौन से ऊतक बनते हैं। तो दोनों में हम बात करेंगे, हम प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे और हम एनिमल्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल में हमने पढ़ी है, इसीलिए हम प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू दोनों को ही पढ़ते हैं। अब देखो, हमने जो स्टार्ट किया है वो प्लांट टिश्यू का अभी तक किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। इससे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें किया है कि व्हाट आर टिश्यू, ऊतक क्या होते हैं। हमने कहा सरल शब्दों में ऊतकों को समान आकार और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह में परिभाषित किया जा सकता है। ये कोशिकाएं अंग तंत्र के बीच मध्यवर्ती कोशिकीय संरचना बनाती हैं, फिर ऊतकों के कार्यात्मक समूह को मिलाकर अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं पादप ऊतक के बारे में। अच्छा, पादप ऊतक जो बनते हैं वो पादप कोशिका से बनेंगे, जंतु ऊतक जो बनेंगे वो जंतु कोशिका से बनेंगे, ये तो हमें पता है। ठीक है, चलो अब एक बार देख लेते हैं। अगर हम प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स को देखें तो हमने कहा प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग है, वो जीवित होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे होते हैं, गतिहीन होते हैं, उनमें गति नहीं पाई जाती है, नॉन मोटाइल होते हैं या इमोबाइल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल नहीं होंगे। आपने कहा प्लांट्स आर इमोबाइल एंड हैंस have been provided with a tissue made up of a dead cells which provide structural strength. They have to endure unfavorable environmental situations like strong winds, storms, floods, etc. अब देखो, पौधे जो है वो गतिहीन होते हैं, इसीलिए उनमें मृत कोशिकाएं और जीवित कोशिकाएं भी। ऐसे नहीं है, इन्होंने ये बोला है कि प्लांट्स जो होते हैं वो गतिहीन होते हैं, इनके जो ऊतक बने होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे जो टिश्यू हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेड सेल से बने होते हैं। यहाँ पे मृत कोशिकाएं और जीवित कोशिकाएं दोनों से मिल करके क्या बनते हैं, इनके ऊतक इनमें बने होते हैं, जो उन्हें संरचनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं, उन्हें तेज हवाओं, तूफान, बाढ़ आदि से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इन शॉर्ट हमने ये बात की है कि प्लांट टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो प्लांट सेल्स से होता है, और ये जो सेल्स होती हैं ये डेड सेल्स भी हो सकती हैं और ये लिविंग भी हो सकती हैं। हमें यही पढ़ना है कि कौन सी सेल, कौन सा टिश्यू जो है वो लिविंग से बना है, कौन लिविंग सेल से बना है, कौन सा टिश्यू नॉन लिविंग सेल से बना है। ये टेबल के हमने यहाँ पे एक बार देखी थी, जस्ट ओवरव्यू लिया था कितने प्रकार के होते हैं, इसके पास वापस आएंगे। उससे पहले हमें बात करनी है यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में, कि जो पादप ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि जब भी कितने प्रकार की बात आ रही है, अलग अलग ग्रुप हमारे पास आते हैं, मतलब हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की बात करते हैं। तो हमने कहा द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज आर मेनली बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। दो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पादप ऊतकों को वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के किस भाग में कौन सा ऊतक है, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे वर्गीकरण देखते हैं। एंड दूसरे बेस्ड ऑन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कि अलग अलग प्रकार कोशिकाओं के आधार पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊतकों का वर्गीकरण करते हैं। Plant tissue are broadly categorized into three tissue systems. This classification is on the basis of a parts of plant they are present. आपने कहा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधे के भागों के आधार पर अगर हम देखें तो तीन प्रकार के यहाँ पे ऊतक देखने को मिलते हैं। एपिडर्मिस टिश्यू, सेल्स फॉर्म फ्रॉम द आउटरमोस्ट सरफेस ऑफ द लीव। जो एपिडर्मिस टिश्यू होते हैं वो यहाँ पे किससे बने होते हैं, सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द आउटरमोस्ट सरफेस ऑफ द लीव। जो यहाँ पे एपिडर्मिस होता है वो आउटरमोस्ट सरफेस को बनाता है। वैस्कुलर टिश्यू होते हैं इन्वॉल्व इन अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स इंटरनली। तो यहाँ पर जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करते हैं,
ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं? इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स। तो ये 3 प्रकार के जो टिश्यू है उसकी हमने यहाँ पे बात की थी। नेक्स्ट आता है प्लांट टिश्यू इज डिराइव इनटू 2 टाइप्स एंड दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ सेल्स दे कंप्राइज। तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पे सेल्स के बेसिस पे देखें, यानी कि किस प्रकार की कोशिका से ऊतक बने हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास 2 प्रकार के टिश्यू आते हैं। और पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे विभजोतक ऊतक हम कहते हैं, दूसरा परमानेंट टिश्यू जिसे हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, ठीक है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। और अगर मैं सारी चीजों को सम अप करूं कि हमने क्या अभी तक पढ़ा है, तो देखो हमने पढ़ा है यहाँ पे कि प्लांट टिश्यू की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। प्लांट टिश्यू के टाइप्स हम कह रहे हैं, तो 2 आधार होते हैं यहाँ पर। एक तो हम देखते हैं पार्ट्स के बेसिस पे कि पौधे के किस भाग में कौन सा ऊतक पाया जा रहा है, उसके बेसिस पे देखते हैं। दूसरा कि किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के ये ऊतक बने होते हैं, उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल के बेसिस पे कोशिकाओं के आधार पे जो वर्गीकरण होता है, वो 2 प्रकार का वर्गीकरण हमने देखा है। कौन कौन सा आता है? वो आता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे विभजोतक ऊतक भी कहते हैं, और दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक कहते हैं। बस ये जो है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये वाला पार्ट देखेंगे कि कोशिकाओं के आधार पे जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये चीजें जो हैं, अभी तक जो चीजें हैं वहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कौन सा? ये वाला वर्गीकरण, 2 प्रकार के जो टिश्यू होते हैं सेल के बेसिस पे। चलो अब एक बार देखो, आपने नोट्स बनाए होंगे और यहाँ तक की जो चीजें हैं एक बार आप लोग उसे रिवाइज कर लेंगे। चलिए अब देखो वापस से आओ थोड़ा सा टेबल पे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने कहा हम ये वाला जो क्लासिफिकेशन है इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम आएंगे इस क्लासिफिकेशन पे। देखो प्लांट टिश्यू जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सेल या ऑन द बेसिस ऑफ सेल या ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। किस प्रकार की कोशिकाओं से टिश्यू बने हैं उसके आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के ऊतक आते हैं, परमानेंट टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा ये वाला जो क्लासिफिकेशन है पहले मेरिस्टेमेटिक लिख लेना है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक से ही परमानेंट टिश्यू यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो 2 प्रकार के ऊतक होते हैं यहाँ पे पादपों में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम विभजोतक ऊतक कह रहे हैं। ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, अब इसमें डिवीजन हुआ, इस एक सेल से 2 सेल बन गई हैं, इससे भी क्या बन गई हैं? 2 सेल बन गई हैं। ये आगे चल करके यहाँ पे डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करेगा, फिर ये फिर से डिवाइड करने लगता है। ऐसे यहाँ पे क्या है? डिवीजन चल रहा है। कोशिकाएं जो है, कोशिका विभाजन समझते हो? कोशिका जो है वो विभाजित होकर के 1 से 2 कोशिकाओं में बट जाती है और 2 कोशिकाएं वहां पे बन जाती हैं। ये दोनों कोशिकाएं फिर मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती है, इनसे फिर से जो कोशिकाएं हैं वो बनने लगती हैं। इसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ही क्या है? विभजोतक ऊतक है जिसका कि यहाँ पे विभाजन हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है? इनमें विभाजन होता रहता है, यानी कि इनमें नई जो कोशिकाएं वो ऐड होती रहती है। नई कोशिकाओं के ऐड होने का मतलब समझते हो? जैसे देखो कोई एक प्लांट है ऐसे, और ये इसका क्या है? यहाँ पे कोई ऐसा प्लांट है, अब यहाँ पे नई कोशिकाएं ऐड हो रही हैं। ये देखो ये ऐड होती जा रही हैं। क्या इस पौधे की लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्योंकि नई कोशिकाएं वहां पे ऐड हो रही है, क्योंकि पूरा जो प्लांट सेल है वो बना तो सेल से ही है। नई सेल ऐड होने का मतलब उसकी लंबाई बढ़ेगी। हमारा भी सेम यही है, हमारी जो लंबाई बढ़ती है मतलब कि यहाँ पे क्या बन रही है? नई सेल्स बन रही हैं, सेल ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। वैसे ही प्लांट्स में भी जो नई सेल ऐड होती रहती है तो उनकी जो लंबाई है वो बढ़ती है। तो पौधों की लंबाई बढ़ने का कारण क्या है? यहाँ पे आपने कहा जो सेल डिवीजन है वो होता रहता है। कौन सी सेल्स होती है वो? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हम उन्हें कह सकते हैं, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाई जाने वाली जो सेल हैं या वो कोशिकाएं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बनाती हैं वो कैसी होती हैं? यहाँ पे उनमें डिवीजन होता रहता है। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं क्या आती हैं? देखो एक जो सेल है वो डिवाइड हो रही है, जैसे कि यहाँ पर डिवाइड हो गई है। अब क्या होता है? यहाँ से डिवीजन शुरू हुआ है, यहाँ तक पहुंच गए हैं। ये कोशिका जो है
अब इसमें विभाजित होने की जो क्षमता है ये इसमें खो दी है, यानी कि जो डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो उसने लूज कर दी है। अब इसमें डिवीजन नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो सेल है ये परमानेंट हो गई है। परमानेंट का मतलब कि ये स्थायी हो गई है। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, इसमें इस कोशिका में डिवीजन नहीं होगा। अब ये जैसी थी ये वैसे ही रहेगी और इसका काम जो है, इसका फंक्शन जो है अब वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट टिश्यू यहाँ पर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में जब डिवीजन होता रहता है, एक टाइम बाद ऐसा आता है कि वो जो सेल्स हैं वो अपने डिवीजन होने की जो कैपेसिटी है वो खो देते हैं और वो परमानेंट टिश्यू में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब थे तो उनका काम कुछ और था, जब ये परमानेंट बन गए हैं तो उनका काम कुछ और होगा। अब ये चीजें हमें समझ कैसे हैं कि जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। देखो सबसे पहले समझते हैं कि विभजोतक ऊतक जो है वो क्या होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, ये एपिकल है, इंटरकैलरी है और लेटरल है। 3 प्रकार के होते हैं। एक डायग्राम से सब समझ आ जाएगा कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर होता है। थोड़ा सा समझ लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो हमने पढ़ा दे आर ग्रुप, दे आर यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभजोतक ऊतक की बात कर रहा है। दे आर द ग्रुप ऑफ यंग सेल, ये कैसे कोशिकाओं का ग्रुप होता है, यंग सेल का, जो यंग सेल जो होती हैं, परिपक्व नहीं होती है, मतलब यंग होती हैं, अभी नई जो कोशिकाएं हैं उनका समूह होता है। विच कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स एंड हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो कोशिकाएं नई होती हैं, इनमें विभाजन होता रहता है और विभाजन के फलस्वरूप पौधे की लंबाई भी बढ़ती है, पौधे का जो तना है उसकी चौड़ाई यानी या मोटाई भी यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, there are different types of meristematic tissue which are classified on the basis of positions, functions and plane of divisions। आपने कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उन्हें हमने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे किया है, किस भाग में ये पाए जा रहे हैं, उस भाग में उसका काम क्या है, इनमें डिवीजन जो है वो किस प्लेन में यहाँ पर हो रहा है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसा है इनका। The 3 main types of meristematic tissue depending on the occurrence of the meristematic tissue on the plant body are apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem। क्या बोला है इसने, आपने बोला मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है वो युवा कोशिकाओं का समूह है जो निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और पौधे की लंबाई और चौड़ाई बनाने में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं जिन्हें उनकी स्थिति, कार्य, विभाजन तल, उत्पत्ति और विकास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधे के शरीर पर मेरिस्टेमेटिक ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर मुख्य प्रकार के मेरिस्टेमेटिक ऊतक इस प्रकार से हैं। कौन से हैं वो, शीर्ष विभाजक, पार्श्व विभाजक एंड अंतर्भागीय जो विभाजक होता है। आपको अगर ये वाले नाम इजी लग रहे हैं तो ये वाले कीजिए, ये लग रहे हैं तो ये कीजिए, और मैं बोलूंगी कि आप दोनों ही नाम को देख लेंगे। चलो एक बार पढ़ो एक बार। चलो, तो अगर आपको बताना है कि ये जो टिश्यू है ये प्लांट्स में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखो आप बनाएंगे यहाँ पे शूट सिस्टम, ये समझ रहे हो, ये स्टेम है, ये वाला जो भाग है ये स्टेम यानी कि तना है। अब यहाँ पर देखो एक प्रकार का जो टिश्यू है यहाँ पे वो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एक प्रकार का जो टिश्यू है वो यहाँ पे और यहाँ पे पाया जाता है, और एक प्रकार का जो टिश्यू है वो यहाँ पे, जैसे जहाँ पे स्टेम है वो यहाँ पे पाया जाता है। मैं नाम लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो जो यहाँ पे टॉप में पाया जाता है इसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। जो यहाँ पे जहाँ से देखो कोई ब्रांच या कोई लीफ निकल रही है जो यहाँ पे पाए जाते हैं उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो यहाँ पे स्टेम है ऐसे लंबाई में पाए जाते हैं इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब समझ में आया लोकेशन कहाँ कहाँ पर इनके पाई जाती है। ये तना है, पूरा तना में जो सबसे टॉप वाला पार्ट होगा वो एपिकल मेरिस्टेम है। जहां से कोई ब्रांच या कोई लीफ निकल रही है वहां पे पाए जाने वाले टिश्यू है इंटरकैलरी, और स्टेम के जो साइड में रहते हैं उनको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों
कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तीनों का काम वही है कि सेल डिवाइड हो रही है, सेल ग्रोथ हो रही है, तो क्या यहाँ पे असर पड़ता है प्लांट पे इन तीनों स्टेम के होने का। एक बार ये सारी चीजें जो हैं आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।